मन संतोष सुनत कपिबानी, भगति प्रताप तेज बलसानी। आसिक दीनी राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहू। करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। बार बार नायसी पद सीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा। अब कृत कृत्य भयउ में माता, आसिक तव अमोघ विख्याता। प्रभु के मंगलमय दिव्य नाम स्मरण के साथ सर्वप्रथम मैं अपने परमाराध्य प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय अर्चनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान की अत्यंत कृपामयी मंगलमयी दिव्य तेजोमयी आनंदमयी ज्ञानमयी प्रकाशमयी रसमयी चिन्मयी उपस्थिति को यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करती हूँ और श्री सद्गुरुदेव भगवान के परम पुनीत पाद पद्मों में अपनी प्रणति अर्पित करते हुए सिर रखकर कोटिश वंदन दंडवत प्रणाम करती हूँ और यही गुरु चरणारविंद में अंतर हृदय से प्रार्थना करती हूँ। आप ही का एक अत्यंत लघु यंत्र बनकर आप ही का संदेश सभी भक्तों के समक्ष रख सकूं, ऐसी बल बुद्धि विद्या और विवेक देने की कृपा करें। गुरु चरणों से अनंत हृदयाशीष मंगलाशीष प्राप्त करके इस सप्त दिवसीय ज्ञान यज्ञ की द्वितीय संध्या में समुपस्थित सभी रामानुरागी कथा रसिक श्रद्धालु जिज्ञासु प्रबुद्ध एवं सुधी श्रोतानुभाव वंदनीय मातृशक्ति सुदूर से पधारे हुए आगंतुक श्रोतावृंद सभी विशिष्ट विभूतियां जो यहाँ पर उपस्थित है, नामी एवं अनामी सबका नाम ले पाना संभव नहीं, पर अग्रिम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक आप सभी जो यहाँ पधारे हैं साधक वृत्ति लेकर जिज्ञासा वृत्ति लेकर करके कोई मनोरंजन की आशा से नहीं आए हैं, इसलिए आप सभी मेरे लिए समान रूप से विशिष्ट ही नहीं अति विशिष्ट हैं। सभी संगम नगर निवासी आयोजक समिति के सभी सदस्य वृंद पदाधिकारी वृंद और इस ज्ञान यज्ञ के प्रमुख यजमान हमारे स्नेहास्पद आदरणीय श्री प्रेम भैया, मुझे नहीं मालूम है वो पधारे हैं कि नहीं, उनका स्मरण कर लिया जाए तो आप सबका मैं हृदय से अभिवादन करते हुए आप सबके चरणों में बार बार नमन वंदन और प्रणाम करती हूँ। प्रभु की कृपा से पुनः हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और प्रारंभ में ही मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि आप लोगों की संख्या गत कल से जो है दूनी हो गई है। यद्यपि शीतकाल में भी कुछ आधिक्य हो गया है, पर फिर भी आप लोग श्रवण करने के लिए जब पधारे हैं तो मैं यही प्रार्थना करूंगी, केवल शरीर से आपकी उपस्थिति यहाँ ना हो, अगर शरीर के साथ आप कथा प्रसंग में अपना मन लगाए और उसमें बुद्धि को पिरोकर और चित्त में समाहित होने का प्रयास करें तो मुझे विश्वास है गोस्वामी तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस में जो जीवन दर्शन प्रस्तुत किया है, सुंदरकांड की पंक्तियों को केंद्र में रखकर हम उसे आत्मसात करने का प्रयास कर रहे हैं। युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री की विलक्षण दृष्टि प्राप्त करके, तो मुझे विश्वास है कि हमें समझने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी, पर आपका सहयोग भी प्रार्थनीय है।
और यदि किसी को कथा के बीच में उठ करके जाने की संभावना भी हो तो प्रारंभ में ही मैं बड़ी विनम्रता से आपके चरणों में प्रार्थना कर दूं कि आप श्रवण में और कथन में बाधा ना बने। अभी से आप उठ करके पीछे बैठ सकते हैं, पर कथा प्रसंग के बीच में उस मर्यादा का पालन करें। आइए मन शरीर से हम उस प्रसंग में प्रवेश करें। वह दिव्य दृश्य जो आपके सामने है, आदि शक्ति जगदम्बा पराम्बा जगत जननी मातेश्वरी श्री किशोरी जी अशोक वाटिका में विराजमान है और अतुलित बलधामम श्री हनुमान जी महाराज एक नन्हे से कपी के रूप में मां के समक्ष हाथ जोड़ करके खड़े हैं और यहां पर मां और पुत्र के बीच में जो अद्भुत अनोखा संवाद हो रहा है, उस संवाद के अंतराल में जो रहस्य है, श्री किशोरी जी ने हनुमान जी महाराज पर आशीर्वादों की वृष्टि कर दी है और ऐसे विलक्षण अद्भुत अनोखे आशीर्वाद श्री सीता जी ने हनुमान जी महाराज को यहां पर प्रदान किए हैं कि जिसको सुन करके श्री हनुमान जी महाराज मगन हो जाते हैं और उनके मुख से एक शब्द निकलता है, अब कृत कृत्य भयौ मैं माता। अब हनुमान जी महाराज के मुख से ये जो शब्द निकला, मां मैं कृत कृत्य हो गया, तो ये जो हनुमान जी महाराज की यात्रा है, क्योंकि सुंदरकांड के कथानक से आप लोग सब अवगत है। देखिए घटनाक्रम क्या घटित हुआ, किष्किंधा कांड से यात्रा प्रारंभ हुई और कैसे लंका में उसकी परिसमाप्ति हो गई, वो कहानी तो आप जानते ही है। कथा का उद्देश्य क्या है? देखिए ये सारी घटनाओं की पुनरावृत्ति करना, ये तो इतिहास का विषय है। त्रेता युग में क्या हुआ उसको कथा नहीं कहते हैं। कथा का मतलब यह है कि प्रभु ने अमुक युग में अवतरित होकर के जो लीला की, उस लीला के द्वारा हम सबको जो संदेश दिया, वो संदेश के द्वारा वो कथा हमारे जीवन में कैसे प्रेरणास्पद हो सकती है और कैसे हमारे जीवन में वर्तमान में हमारा कल्याण हो सकता है, हमारी निज जीवन की समस्या का समाधान हो सकता है, ये जो है विषय वस्तु कथा का है। तो श्री हनुमान जी महाराज की जो यात्रा प्रारंभ हुई किष्किंधा कांड से और जिसकी परिसमाप्ति हुई मां के चरणों में लंका में, और ये यात्रा केवल एक व्यक्ति की यात्रा नहीं है। युग तुलसी परम पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि यात्रा हम सब साधकों के लिए जो अपने जीवन में कृतकृत्यता पाना चाहते हैं, ऐसे सभी साधकों के लिए वह पथ उनका प्रदर्शन करती है ये यात्रा। तो कृतकृत्यता का अर्थ क्या है? क्योंकि समस्त शास्त्रों में साधना का, कर्म का, नियम के पालन का महत्व बताया गया। व्यक्ति जो है कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग में तो प्रत्येक व्यक्ति कर्म करता ही है, पर निवृत्ति मार्ग पर भी जो चल रहा है, जिसने घर गृहस्थी का परित्याग करके संन्यास ग्रहण कर लिया, वो भी उनके जीवन में भी नाना प्रकार की प्रवृत्ति दिखाई देती है। तो शास्त्र कहते हैं कि यद्यपि साधना पुरुषार्थ कर्म करना अनिवार्य है, पर समस्त साधना और पुरुषार्थ की अंतिम परिणति है कृतकृत्यता। देखिए मैं प्रयास करूंगी कि जितना सरल हो और सरस हो, पर मैं पुनः पुनः कहूंगी कि आप लोग पूरी जागृत अवस्था में, मुझे चैतन्य श्रोता चाहिए, तभी आप उस प्रसंग के मर्म से अवगत हो पाएंगे। श्री हनुमान जी महाराज पर मां
ने जब आशीर्वाद देना प्रारंभ किया, श्री किशोर जी ने कहा, पुत्र मैं चाहती हूं कि तुम्हारे व्यक्तित्व में समस्त बल के साथ शील का भी उदय हो तात बल शील निधाना। बहुत दुर्लभ है बल और शील दोनों का सामंजस्य। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि पुत्र तुम अजर रहो, चिर यौवन का आशीर्वाद दे दिया, कभी वृद्धावस्था तुम्हें कष्ट ना दे, तुम अमर रहो पुत्र, समस्त गुण तुम में निवास करे। इनमें से अगर एक भी आशीर्वाद हम लोगों को मिल जाए तो देखिए हम लोग तो कितने प्रसन्न हो जाए कि भाई बुढ़ापा कभी ना आए। तो सबसे अधिक प्रसन्नता देखिए, सबके चेहरे खिल उठे। यहां मां ने इस तरह से आशीर्वाद दिया, पर हनुमान जी महाराज, देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये यहां पर एक अंतर कर दिया। हो तात बल शील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो। ये कहने के बाद गोस्वामी जी ने कहा, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। तो निर्भर प्रेम में हनुमान जी महाराज मगन हो गए। पर ये कब हुए? जब मां ने वो अंतिम आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, करई कृपा प्रभु अस सुनिकाना। जब तक मां ने 5 आशीर्वाद दिए, हो तात बल शील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, तब तक हनुमान जी पर कोई प्रभाव नहीं आया। पर जहां मां ने कहा, मैं चाहती हूं कि मेरे प्रियतम तुम्हें सदा सदा के लिए बहुत बहुत प्यार करे, बहुत छोह करे, और ये शब्द जब श्री हनुमान जी महाराज के कर्ण कोहरों में गिरे तो करई कृपा प्रभु अस सुनी काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। नाचने लगे श्री हनुमान जी। तो ये युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री की अन्वेषण करने की दृष्टि है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में जो शब्द लिखते हैं वो एक भी शब्द निरर्थक नहीं होते। वो लिख सकते थे कि हनुमान जी महाराज प्रेम में मगन हो गए, पर ये नहीं लिखा। क्या शब्द लिखा? निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। तो ये निर्भर प्रेम क्या है? प्रेम और निर्भर प्रेम में क्या अंतर है? और ये कब लिखा? जब तक ये अजरता, अमरता, बल, शील, गुण निधि का आशीर्वाद दिया, तब तक गोस्वामी तुलसीदास जी ने नहीं लिखा कि हनुमान जी निर्भर प्रेम में मगन हो गए। पर जब ये लिखा कि करई कृपा, करई बहुत रघुनायक छोहू, जब ये मां के मुख से निकला तो हनुमान जी महाराज निर्भर प्रेम में मगन हो गए। तो ये निर्भर प्रेम किसे कहते हैं? ये कृतकृत्यता। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में कृतकृत्यता पाना चाहता है तो उसकी साधना का श्री गणेश कहां से होता है? पहले मैं आपके समक्ष कृतकृत्यता की व्याख्या कर दूं। कृतकृत्य का मतलब क्या है? कि जब व्यक्ति के जीवन में कुछ भी कर्म करना शेष न रह जाए, अब उसे लगे कि अब कुछ भी मुझे पाना नहीं है, और जब कुछ पाना नहीं है तो कुछ करना भी शेष नहीं रह जाता। बहुधा यही सदगृहस्थों में प्रवृत्ति दिखाई देती है कि भाई शास्त्र कहता है कि हम अपने सारे कर्तव्य और धर्म का पालन तो करते हैं, पर हमें जो है भगवान का भजन करना, भगवान से प्रेम करना, ये भी हमारा कर्तव्य है। और तब यही बात आती है सत्संग में। आप देखें, अगर किसी से पूछ दे कि भाई आप दिखाई नहीं दे रहे हैं, वहां कथा हो रही है, उनका क्या बताए, शादी विवाह में जाना पड़ रहा है। जब से मैं आई हूं तो यही सुन रहे हैं कि भाई बहुत सावे हैं। किसी ने कहा भाई हमारे घर में बच्चों की परीक्षा है तो इसलिए घर में रहना आवश्यक है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो मानस के प्रारंभ में लिख दिया, गृह कार्य नाना जंजाला। पर जिनके
पुत्र पुत्रियों का ब्याह हो गया है, सारे दायित्वों से मुक्त हो गए, उनसे भी अगर पूछा जाए भाई आप नियमित रूप से भजन करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो कहेंगे क्या बताए, मेरी जो पोती है ना वो मेरे बिना रहती ही नहीं। तो ये कर्म करते ही रहना है जीवन भर। पर क्या ऐसी भी एक स्थिति जीवन में आती है कि जब सारा कर्तव्य कर्म पालन करते हुए, धर्म पालन करते हुए व्यक्ति को ऐसा लगे कि अब कुछ भी करना शेष नहीं रह गया, उस स्थिति को कहते हैं कृत कृत्यता। समझ में आ गई? सबको समझ में आ गया? जैसे आपको दृष्टांत दे कि व्यक्ति, अगर आपके घर में बेटी की शादी है और 6 महीने से साल भर से आप जो है विवाह के लिए तैयारी करें, विवाह का समारंभ संपन्न हो और आपको दिन रात जगना पड़े, और जब बारात विदा हो जाए, जब सारे कार्य संपन्न हो जाए, उसके बाद वह व्यक्ति ऐसी गहरी नींद सोता है और ऐसी गहरी नींद में उसे जो विश्राम की अनुभूति होती है, क्योंकि अब उसे लगता है कि अब कुछ भी करना शेष नहीं है, सब कुछ कर दिया, वह जो पूर्णता की स्थिति है उसको कृतकृत्यता कहते हैं। तो श्री हनुमान जी महाराज ने जब मां से यह आशीर्वाद प्राप्त किया कि हनुमान मेरे प्रियतम प्रभु तुमसे बहुत बहुत प्यार निरंतर करते रहे, और ये शब्द जब हनुमान जी महाराज के कानों में पड़ा कि वो अंतिम पुरुषार्थ भी जो जीव को प्रभु से प्रेम करना है, मां ने वो भी क्षमा कर दिया। हनुमान अब तुम्हें नहीं प्रेम करना है, हमारे प्रभु ही तुमको प्रेम करेंगे। ये जैसे ही हनुमान जी महाराज ने सुन लिया तो वो निर्भर प्रेम में मगन हो करके नृत्य करने लगे और उनके मुख से ये शब्द निकला कृतकृत्यता। तो आइए हनुमान जी महाराज की इस साधन यात्रा में अगर हम भी चाहते हैं कि अपने जीवन में हम कृतकृत्यता का अनुभव करें, अगर हम भी उस निर्भर प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं, देखिए आपका ध्यान गया होगा क्योंकि आप लोग सब सुंदरकांड का पाठ भी करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदरकांड के प्रारंभ में मंगलाचरण में एक श्लोक लिखा है। श्लोक से आप जानते होंगे, नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस प्रारंभ किया, तब तो प्रभु से प्रार्थना की और याचना भी की। जब रामचरितमानस की परिसमाप्ति हो गई तो उत्तरकांड के उत्तरार्ध में अंत में भी भगवान से मांगने के लिए वह चले गए, वहां भी वे याचना करते हुए दिखाई देते। पर ये बीच में सुंदरकांड में भी वे भगवान से याचना कर रहे। जो 23 मंगलाचरण के एक श्लोक है 7 कांड में, उसमें ये सुंदरकांड में ही हनुमान जी गोस्वामी तुलसीदास जी प्रभु से मांग कर रहे। क्या मांगा? उनका भक्ति प्रयच्छ, प्रभु अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे भक्ति प्रदान कर दीजिए। आप लोग भी चाहते हैं ना, सब चाहते हैं, भगवान से भक्ति पाना चाहते हैं, तभी तो आप यहां आए। गोस्वामी जी ने भी मांग की, भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में। कैसी भक्ति चाहिए? तो वही शब्द का प्रयोग गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं जो हनुमान जी के संदर्भ में उन्होंने आगे चल के सुंदरकांड में किया। जो हनुमान जी के साथ उनका निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, यहां पर गोस्वामी जी कहते हैं भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में। प्रभु मुझे निर्भरा भक्ति प्रदान कर दीजिए। तो यहां 2 शब्द है, निर्भर प्रेम और निर्भर प्रेम, भक्ति और निर्भरा भक्ति। दोनों में क्या अंतर है? कठिन तो नहीं हो रहा है? सबको समझ में आ रहा है? देवियां जो पीछे बैठी है सबको समझ में आ रहा है?
हाथ उठा, जिसको नहीं समझ में आ रहा है हाथ उठाए। सबको समझ में आ रहा है ना, कठिन नहीं हो रहा है ना। ये दो शब्दों का प्रयोग मानस में किया गया है और हम उसी को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रेम किसे कहते हैं और निर्भर प्रेम में क्या अंतर है, भक्ति का स्वरूप क्या है और निर्भरा भक्ति किसको कहते हैं। क्योंकि यहां पर श्री हनुमान जी महाराज ने और गोस्वामी तुलसीदास ने भी निर्भरा भक्ति की मांग की है। तो जो भक्ति की साधना है उसका सूत्र तो आपको भगवान राम का वो दिव्य संवाद, जो भक्तिमती शबरी जी के आश्रम में जब प्रभु पहुंचते हैं श्री सीता जी का अन्वेषण करते हुए, और शबरी जी के समक्ष प्रभु ने जो उपदेश दिया उसमें भक्ति के सारे सोपान का वर्णन किया है। क्योंकि आप लोग निरंतर कथा सुनते रहते हैं, पाठ करते हैं, ये मुझे विश्वास है। अगर मानस पाठ नहीं करते हैं तो मैं पुनः संगम नगर निवासियों को ये प्रार्थना करूंगी कि आज से ही संकल्प ले कि नित्य प्रति रामचरितमानस के एक दोहे का पाठ कम से कम नित्य प्रति अपनी जीवन क्रम में, दिनचर्या में उसको एक हिस्सा बना दे। तालियां बड़ी कमजोर है, हमको जन समर्थन चाहिए। तो भगवान श्री राम शबरी जी जब वे अपनी असमर्थता व्यक्त करती है प्रभु के सामने, कही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अदम जाति में जड़मति भारी, मैं अबला नारी हूं, अनपढ़ हूं, मैं किस तरह से, मेरे पास भाषा नहीं, देव भाषा संस्कृत नहीं जानती हूं, मैं कैसी आपकी वंदना स्तुति करूं, कैसे आपका स्वागत सत्कार करूं। और तब प्रभु ने शबरी जी के समक्ष बहुत सुंदर उपदेश दिया और वह उपदेश के 9 सोपान हैं, वो प्रसिद्ध है नवधा भक्ति के रूप में। परम पूज्य महाराज श्री का 2 ग्रंथ है नवधा भक्ति के ऊपर। उसमें प्रारंभ प्रभु कहां से करते हैं? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगन करई कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाश, छठ दम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातों सम मोहि मैं जग देखा, पर मोते अधिक संत करि लेखा, आठों जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा, और नवम सरल सब संचलहीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। और प्रभु ने कहा, नवमा जिनके एकव होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। ये भक्ति के स्वरूप का निरूपण प्रभु ने शबरी जी के समक्ष किया है। भक्ति किसको कहते हैं, कहां से भक्ति साधना का प्रारंभ होता है? उनका जहां संतों का संग आप करें, फिर कथा श्रवण करें, फिर गुरु चरणों की अमानित्व से सेवा करे, फिर प्रभु का गुणानुवाद करे, दृढ़ विश्वास पूर्वक मंत्र जाप करे, और इस तरह से क्रमशः ये भक्ति के विभिन्न सोपान है। साधना, साधक को ये पुरुषार्थ करना है, कथा सुननी है, जप करना है, सेवा करनी है, ये सारी साधना करेंगे। ये है भक्ति के 9 प्रकार का निरूपण। समझ में आ गया? कठिनाई नहीं है ना? तो ये जो भक्ति के तत्व का उद्घाटन भगवान श्री राम ने शबरी माता के समक्ष किया है। प्रभु कहते एक भी भक्ति अगर किसी के जीवन में है तो वह व्यक्ति मुझे अतिशय प्रिय होगा। पर ये जो भक्ति है वो साधना प्रधान भक्ति है, जहां जीव को साधना करनी है, जीव को पुरुषार्थ करना है, सजग हो करके उनको प्रयास करना है कि हमें प्रभु की भक्ति कैसे, उनकी कृपा, उनकी प्रसन्नता कैसे प्राप्त हो। इसको निर्भरा भक्ति नहीं कहते, ये साधन प्रधान भक्ति है। तो और प्रेम और निर्भर प्रेम, पहले हम प्रेम का स्वरूप समझे, जैसे हमने भक्ति का स्वरूप समझ लिया, फिर हम निर्भरा भक्ति समझेंगे। प्रेम किसको कहते हैं, प्रेम का तत्व क्या है, तो वहां भी
अगर व्याख्या मानस में आपको देखना है तो प्रेम का अद्भुत स्वरूप प्रकट होता है श्री लक्ष्मण जी और सुमित्रा अंबा के बीच में जो संवाद होता है, उसमें जो उपासना, भक्ति और प्रेम का तत्व प्रकट होता है, वो विलक्षण है। मानस का एक अनूठा प्रसंग है। अब लक्ष्मण जी महाराज का स्वभाव आप जानते हैं, ये भगवान श्री राम के प्रति उनकी जो अनन्य निष्ठा है और जैसा उनके जीवन में सेवा व्रत दिखाई देता है। प्रसंग आता है अयोध्या कांड में, क्योंकि आप अवगत है कि जब प्रभु वन जाने के लिए तत्पर हो गए, श्री किशोरी जी भी उनके साथ जा रही है और लक्ष्मण जी के कानों में यह संदेश पहुंचा। और तब यद्यपि कैकेयी अम्मा ने लक्ष्मण जी को तो वनवास नहीं दिया था, पर लक्ष्मण जी इतने व्याकुल हो गए और वे प्रभु के चरणों में गिर पड़े और रुदन करने लगे कि प्रभु मुझको आप अपने साथ ले जाइए, मैं यहाँ आपके बिना अयोध्या में नहीं रह सकता। अब भगवान श्री राम ने बहुत धर्म का उपदेश दिया, लक्ष्मण यहाँ रहकर मेरी अनुपस्थिति में माता पिता की सेवा करना ये तुम्हारी भक्ति है, ये तुम्हारा धर्म है, प्रजा की तुम सेवा करो। कर्तव्य का उपदेश प्रभु ने लक्ष्मण जी को दिया, पर लक्ष्मण जी ने सीधे नकार दिया। उनका गुरु पितु मात न जाने काहूं, मैं ना कोई गुरु को जानता हूं, ना माता को जानता हूं, ना पिता को जानता हूं, मोरे सबे एक तुम स्वामी, मैं केवल आपको जानता हूं, आपके बिना मैं नहीं रह सकता। अब प्रभु ने देखा लक्ष्मण जी की जो परिस्थिति, कृपा पूर्वक कथा का दुरुपयोग मत करिए कि लक्ष्मण जी ने कहा मैं गुरु पिता माता को नहीं जानता, तो हमें भी जो है ये छूट मिल गई। उसके तत्व को समझिए। प्रभु जब समझ गए लक्ष्मण जी की मनस्थिति, इतने व्याकुल हो गए, उस समय प्रभु ने बड़ा एक अनूठा कार्य किया। प्रभु ने कहा अच्छा लक्ष्मण, अगर तुमने हठ पकड़ लिया है, जिद पकड़ ली है कि तुम मेरे साथ बन जाना चाहते हो, तो एक कार्य करो कि तुम सुमित्रा अम्बा के पास चले जाओ। अब लक्ष्मण जी घबरा गए, क्योंकि मां से अगर आज्ञा लेने के लिए जाए और मां ने अपना वीटो पावर प्रयोग कर दिया और मना कर दिया। एक मां महारानी कैकेयी के रूप में अपना जो है प्रयोग कर चुकी अधिकार का। लक्ष्मण जी का हृदय व्याकुल हो गया। प्रभु को कितना सावधान होना पड़ा, श्रोता बड़ा सजग है, इसलिए प्रभु ने जो शब्द उस समय प्रयोग किए, बड़े चुने हुए शब्द प्रयोग किए। प्रभु ने नहीं कहा कि मां से आज्ञा ले आओ। रामायण की चौपाई का आनंद आप लेते होंगे, मांगहु बिदा मां तो सन जाए। लक्ष्मण तुम मां से विदा लेकर के आओ। ये दोनों का अंतर आप समझ गए। आज्ञा लेना और विदा लेने का मतलब क्या है? आज्ञा लेने का मतलब आप अगले व्यक्ति को ये स्वतंत्र दे रहे हैं अधिकार, अगर वो मना करे तो आप नहीं जा सकते। पर विदा लेने जाओ, इसका मतलब निर्णय हो चुका है कि हम तो जाने वाले हैं, केवल आपको अंतिम प्रणाम करने सूचनार्थ यहां पर आए हैं। तो प्रभु ने कहा मांगऊ बिता मां तो सन जाई। पर फिर भी लक्ष्मण जी के मुख पर एक चिंता कि कहीं विदा लेने में भी सुमित्रा अम्बा बहुत विलंब न कर दे। और तब प्रभु लक्ष्मण जी के मन को पढ़ रहे, दूसरा शब्द प्रभु ने प्रयोग किया, आवहु बेगी, जल्दी आ जाओ, चलो वन भाई। लक्ष्मण तुम ये कल्पना भी करो कि मत करो कि मां विलंब लगाएगी, तुम आश्चर्य होगा कि मां तुम्हें इतनी तेजी से वहां से विदा करेगी। इसलिए प्रभु ने कहा आवहु बेगी चलहु वन भाई। और तब श्री लक्ष्मण जी महाराज, ये सुमित्रा अम्बा कौन है? देखिए महाराज श्री मानस की दार्शनिक व्याख्या जब करते हैं, क्योंकि ये त्रेता युग की कथा ही नहीं, हमारे जीवन का सत्य है, तो दार्शनिक व्याख्या करते हुए महाराज जी ने कहा है कि ये दशरथ जो है ये मूर्तिमान वेद है, और वेद में 3 ऋचाएं होती है, यही 3 रानियां हैं दशरथ जी की। तो कौन ये 3 रानी? कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। ये वेदों की 3 ऋचाएं हैं। कौन सी? उनका ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या, सुमित्रा उपासनात्मिका, क्रिया शक्तिश्च कैकेयी, वेदो दशरथो नृपः। तो श्री सुमित्रा अम्बा मूर्तिमयी उपासना का प्रतीक है, कौशल्या अम्बा ज्ञानमयी है, और महारानी कैकेयी जो है वो क्रिया
शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। तो उपासना का स्वरूप क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? ये भक्ति का ये पर्याय शब्द है उपासना। प्रभु क्यों लक्ष्मण जी को सुमित्रा अम्बा के पास भेजते हैं? प्रभु का उद्देश्य क्या है कि लक्ष्मण ने निर्णय कर लिया है, हट कर रहा है कि मुझे 14 वर्ष सेवा करने के लिए बन जाना है। तो जब सेवा व्रत स्वीकार किया है तो सेवा करने जब जा रहा है तो जाने से पहले दीक्षा तो ले ले, मंत्र दीक्षा तो ले ले। जब कोई साधक साधना प्रारंभ करता है अपने जीवन में तो पहले गुरु से मंत्र दीक्षा जब ले लेता है तभी वो साधना प्रारंभ होती है। तो वो दीक्षा किसे उपासनामयी सुमित्रा अम्बा के पास लेने के लिए भेज दिया। अब गुरु किसको मानेंगे आप? जिसमें आपके हृदय में श्रेष्ठता की श्रद्धा होगी, ये मुझसे श्रेष्ठ है, उन्हीं को तो आप गुरु के रूप में स्वीकार करेंगे। जिसको आप अपने ही जैसा समझे उनको तो आप गुरु मानेंगे नहीं। तो यहां पर लक्ष्मण जी महाराज जब आए थे सुमित्रा अम्बा के पास तो वो तो भगवान राम के द्वारा भेजे गए थे, पर प्रभु का जो उद्देश्य था वो तो बहुत दूरगामी था। और लक्ष्मण जी पहुंच गए सुमित्रा अम्बा के समक्ष, उनके महल में गए और उनका मुखारविंद देख करके सुमित्रा अम्बा अपने पुत्र का चेहरा देख रही है, चकित हो गई कि निरंतर प्रसन्न रहने वाला मेरा ये पुत्र, इतना आनंदित रहने वाला, कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है, लक्ष्मण से अधिक प्रसन्न कौन हो सकता है? और आज इनको क्या हो गया? क्योंकि इतना व्याकुल लक्ष्मण जी का चेहरा है, अश्रु बह रहे हैं और इतने व्यथित दिखाई दे रहे हैं, अस्त व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। मां को समझ में नहीं आया, आश्चर्य हुआ और उसने पूछ दिया, लक्ष्मण ये तुम्हारी स्थिति का क्या कारण है? और तब लक्ष्मण जी, तब तक सुमित्रा अम्मा सारी घटनाक्रम से अवगत नहीं थी। और जब मां ने पूछा तो लक्ष्मण जी ने सारा वृत्तांत सुना दिया कि कैसे भगवान श्री राम जो है वो बन जा रहे हैं, श्री किशोरी जी बन जा रही है और मैं भी उनके साथ जाना चाह रहा हूं। तो मां ने पूछा कि तुम यहां क्यों आ गए? तो उनका भगवान श्री राम ने कहा कि मां से विदा लेकर के आओ। अब आप देखिए, ये जो गौरव भारतीय मां को प्राप्त है, कोई ऐसी मां संसार की नहीं होगी। जो वाक्य सुमित्रा अम्बा के मुख से उस समय लक्ष्मण जी के सामने निकला, उन्होंने कहा, बेटा अगर तुम इस समय मेरे पास नहीं आते तो मुझे विशेष प्रसन्नता होती। क्यों? प्रभु ने कहा था कि तुम्हारी मां से विदा मांग करके आओ, तो तुम्हारी मां तो वहीं पर खड़ी थी, तुम उनसे ही वहां पर विदा मांग करके चले जाते, तब मुझे प्रसन्नता होती। ये तालियों की गड़गड़ाहट महिलाओं की ओर से कि पुरुषों की ओर से? सब माताएं सहमत हैं। लक्ष्मण जी के जीवन में जो त्याग है, ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी उपासना, ऐसी भक्ति लक्ष्मण जी की है, पर यह कल्पना भी लक्ष्मण जी नहीं कर सकते थे। मां ने जो बात कही, क्या ऐसी कोई प्राकृत माता हो सकती है कि उनका पुत्र 14 वर्ष के लिए, आप लोग सब अपने हृदय में टटोल करके देखिए, 14 वर्ष के लिए उनका पुत्र जा रहा हो और वो कहती है कि तुम मेरे पास नहीं आते तो मुझे संतोष होता। तो इतनी उत्कृष्ट दृष्टि सुमित्रा अम्बा की, उपासनामयी है सुमित्रा अम्बा। और उन्होंने लक्ष्मण जी से जब ये कहा, लक्ष्मण तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति सनेही। तुम किसके पुत्र हो? तुम वैदेही के पुत्र होकर के तुमने ये देह को माता मान लिया। लक्ष्मण जी को पहली बार ये अनुभव हो गया कि मैंने कितनी बड़ी भूल की बोलने में। क्योंकि अगर व्यक्ति अपने कार्य में विशेषता का अनुभव करेगा तब तो निश्चित रूप से उसको अभिमान हुए बिना रहेगा नहीं। पर मां ने जितना लक्ष्मण जी ने संवाद सुनाया, मां ने बहुत ही मीठे ढंग से लक्ष्मण जी की प्रत्येक बात को काट दिया। क्या दृष्टि है उपासनामयी सुमित्रा अम्बा की। उनका तात तुम्हारी मां तो वैदेही,
पिता राम सब भांति से नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा था प्रभु मैं अयोध्या में नहीं रहूंगा, मैं आपके साथ जाऊंगा। मां ने कहा बेटा ये कह करके भी तुमने ठीक नहीं किया। अब लक्ष्मण जी आश्चर्यचकित, बेटा तुम्हें तो ये कहना चाहिए था कि प्रभु मैं तो अयोध्या में ही रहना चाहता हूं, प्रभु आपकी आज्ञा को ही मैं शिरोधार्य करना चाहता हूं। क्यों, कैसे? और तब मां ने अयोध्या की परिभाषा वहां लक्ष्मण के सामने रख दी। अयोध्या कहां पर है? उनका तहाई अवध जहां राम निवासु। राम जहां जहां जाते हैं, देखिए अयोध्या कोई एक स्थान का नाम नहीं है। कौशल्या सुमित्रा अम्मा की व्याख्या देखिए, अयोध्या में श्री राम नहीं रहते हैं। राम जहां भी संसार में जाते हैं वहां सर्वत्र अयोध्या बनती चली जाती है। पुत्र तुम तो अयोध्या में ही रहोगे, तुम मत समझो तुम बहुत बड़ा त्याग कर रहे हो, क्योंकि वो सब छोड़ के जा रहे हैं। जब परिवार को, प्रियजन को और राजमहल को सब छोड़ करके, तो लग रहा है कि भाई बहुत बड़ा त्याग करके जा रहे हैं। मां ने कहा तुम ये मत समझना कि तुम छोड़ के जा रहे हो, तुम तो सबसे आनंद में रहोगे। तुम्हारी तो यात्रा कितनी मंगलमय होगी। क्यों? उनका तुम कह बन सब भांति सुपासु, क्योंकि संग पितु मातु राम सिंह जासु। उनका बेटा तुम तो अयोध्या में ही रहोगे और तुम्हारे माता पिता के साथ ही तुम रहोगे, तुम तो सबसे अधिक आनंद में रहोगे। सारी परिभाषा ही बदल दी। लक्ष्मण के हृदय में त्याग का अभिमान ना आ जाए। जब वो सेवा करने जा रहा है तो ये कहीं से ही अनुभव करने, और संकल्प छोटा मोटा नहीं, 14 वर्ष के लिए उनको सेवा करना है। देखिए पलंग का त्याग करना सरल है। वो प्रसंग आता है कि जब भगवान श्री राम बन जाने लगे तो सारे अयोध्यावासी भी चल पड़े व्याकुल होकर के कि राम विहित अयोध्या में हम नहीं रहेंगे। सब चल पड़े। पर पहली रात में जहां प्रभु तमसा नदी के तट पर प्रभु ने विश्राम किया, रुक गए प्रभु, तो सारे अयोध्यावासी जो प्रभु के साथ में थे वो सब सो गए। अब प्रभु ने देखा इतनी गहरी नींद सो गए। भगवान ने देखा कि सब सो रहे, चुपचाप सुमंत जी से कहा रथ उठाओ और चलो, निकल चलो यहां से। केवल एक ही जग रहा था, वे हमारे श्री लक्ष्मण जी महाराज। मां ने जो उपदेश, तो दीक्षा, जो मंत्र दे दिया था वे ही जग रहे थे, और तब वे ही भगवान श्री राम उन्हीं को लेकर के चले गए, बाकी सबको सोता छोड़ करके चले गए। तो आपने घर का त्याग किया, पलंग का त्याग किया, पर नींद का त्याग तो नहीं किया। त्याग किसका करना चाहिए? वो नींद का त्याग करना चाहिए। और वो त्याग का अभिमान पाल लिया कि हम बहुत बड़े त्यागी हैं। मां कितनी सावधान है कि मेरा पुत्र सेवा करने जा रहा है, तो उपदेश जो श्री किशोर, जो सुमित्रा अम्मा लक्ष्मण जी को कह रही है, और व्याख्या जो सारी नई परिभाषा दे रही है, वो कह रहे कि तुम्हारे अंदर त्याग का अभिमान आ जाए कि मैं छोड़ के जा रहा हूं। उनका ये मत समझो कि तुम बहुत बड़ा त्याग कर रहे हो पुत्र। ये भगवान श्री राम बन क्यों जा रहे हैं मालूम है? उनका असली त्याग तो प्रभु कर रहे हैं, तुम्हारे हेतु राम बन जाइए। क्योंकि तुम्हें हमेशा अयोध्या में राजमहल में रहते हुए, क्योंकि वहां इतने सेवक होते थे, सेवा में बंटवारा हो जाता था। तुमको लगता था कि सारी सेवा मैं ही कर दूं, पर वो तुम कर नहीं पाते थे, सारी सेवाएं बट जाती थी। इसलिए तुम्हारे हेतु तुम्हें ये अवसर मिले कि सारी सेवा तुम ही कर सको, इसीलिए प्रभु बन जा रहे, इतना कष्ट सह रहे कि तुम्हारी ये कामना पूरी हो जाए। त्याग तुम्हारा नहीं, त्याग तो प्रभु कर रहे। ऐसी उत्कृष्ट उपासना की दृष्टि सुमित्रा अम्मा अपने पुत्र को दे रही है। और वैसे भी आप देखिए महाराज श्री लक्ष्मण जी कौन है? वो तो शेष के अवतार है, और शेषावतार के रूप में आप जानते हैं कि पृथ्वी जो टिकी हुई है वो शेष भगवान पर ही टिकी हुई है। क्योंकि अगर भगवान श्री राम का अवतार हुआ है इस धरती का भार कम करने के लिए, पाप का बोझ बढ़ गया, तो अगर प्रभु पृथ्वी माता का भार कम करना चाह रहे तो वो तुम्हारा भार ही कम करने के लिए प्रभु का अवतार हुआ है। इसलिए तुम समझ लो कि तुम सबसे अधिक सौभाग्यशाली हो, तुम्हारे हेतु राम बन जाए। और फिर जब अपना पुत्र जा रहा है तो मां ने, जैसे कोई यात्रा करने जाता है
तो साथ में भाई ढाबा बाबा ना मिले, अगर होटल वोटल खाने की व्यवस्था, तो कुछ भोजन भी रख दिया जाता है। तो माँ ने अपने लाडले लाल को कुछ भोजन भी दे दिया और कुछ पैसा भी रखना साथ में जरूरी है, राह खर्च भी दे दिया। उनका बेटा सावधान रहे, अगर तुम्हें सेवा करनी है तो इन वस्तुओं के बस में कभी मत होना। क्या? उनका राग, रोष, ईर्षा मत को हो, जनि सब नेहू इनके बस हो। ये राग और द्वेष, ईर्षा, क्रोध, मद, मोह, ये सारे जितने विकार है, अगर इन विकारों के बस में होकर के तुम सेवा करोगे तो तुम कर ही नहीं पाओगे। मां ने सावधान कर दिया अपने लाल को, राग रोष ईर्षा मद मोहू जनि सपने हूं इनके बस होऊ, सकल प्रकार विकार विहाई, मन क्रम वचन करहु सेवकाई। ये एक एक सूत्र जो उपदेश, देखिए लक्ष्मण जैसे पुत्र तब उत्पन्न होते हैं जब जय सुमित्रा जैसी माता समाज में हो तो घर घर में लक्ष्मण उत्पन्न हो जाए। कौशल्या जैसी, सुमित्रा जैसी माता हो तो राम और लक्ष्मण हम चाहते हैं। मैं आयोजकों से बात कर रही थी, उन्होंने कहा दीदी माताएं जो है दोपहर में कथा 3 बजे सुनती है, तो अगर कथा का समय जल्दी रखा जाए। तो मैंने कहा पर माताएं खाली अकेली को थोड़ी कथा सुननी चाहिए, जो है हमारे भ्राता और पिता सबको तो सुनने की आवश्यकता है, उनकी भी अनुकूलता देखनी चाहिए। तो एक सुधी भक्त ने मुझे कहा अगर हिंदुस्तान की नारी सुधर गई तो जो है घर घर में राम राज्य हो जाएगा। दीदी माँ आप उनमें परिवर्तन आ जाए ऐसा उपदेश दीजिए। तो माताएं आप लोग घर जाके भोजन करने की चिंता ना करके, ये भोजन जो आत्मा के लिए है, अगर आप चाहते हैं कि राम लक्ष्मण जैसे आपके 2 पुत्र घर में रहें और ऐसा रामराज्य हो, तो आपको भी तो सुमित्रा और कौशल्या बनना पड़ेगा। ये अगर देह भाव से आप ऊपर नहीं उठेंगे, अपने राग द्वेष से नहीं उठेंगी, तो आप अपने बच्चों को ये संस्कार कहां से दे पाएंगे। तो मानस पढ़ने का, रामायण पढ़ने का उद्देश्य, ये कथा के आयोजन का उद्देश्य यही है कि कथा को केवल सुनना नहीं है, पर हम यहां से जब जाए पंडाल से तो प्रसाद ही ना लेके जाए। ये जो सुना है, इसलिए प्रारंभ में मैं ध्यान और प्रार्थना करवाती हूं कि आपको विस्मृत ना हो जाए और घर में व्यवहार में जहां आपकी परीक्षा हो तो उस समय आपके चरित्र में भी वो बड़प्पन, वो उदारता दिखाई दे। तो मां ने आशीर्वाद अंत में लक्ष्मण जी महाराज से दिया, बहुत ही विलक्षण आशीर्वाद है। अब ये प्रसंग पर 9 दिन स्वतंत्र ही कथा हो सकती है। ये सावधान करने के बाद मां ने आशीर्वाद दिया, बेटा रति हो। भगवान राम के चरणों में प्रेम हो जाए नहीं कहा। देखिए प्रेम की पराकाष्ठा माना गया रति। अब रति शब्द के 2 अर्थ हैं, एक तो कामदेव की पत्नी का नाम रति है और रति शब्द का प्रयोग किया जाता है ये पति पत्नी के मिलन के सुख के संदर्भ में भी इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो वो जो पराकाष्ठा है प्रेम की, उसमें वेदांत में भी ब्रह्म सुख की अनुभूति, जब आत्मानुभूति होती है, उसका वर्णन कैसे करे, तो वहां भी रति का ही प्रयोग किया गया। ऐसा आनंद, तो पराकाष्ठा का प्रेम जिसे कहते हैं। मां ने कहा रति हो, प्रभु के चरणों में लक्ष्मण तुम्हारा प्रेम ना हो जाए, रति हो जाए। देखिए भरत जी महाराज भी जब त्रिवेणी के सामने खड़े हो तो यही प्रार्थना करते हैं कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद। सारे संतों ने यही प्रभु के चरणों में ऐसी प्रीति, ऐसी रति मांगी है। तो यही सुमित्रा अम्बा ने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया, रति हो, पर साथ में शब्द जोड़ दिया, अविरल अमल सिय रघुबीर पद नित नित नहीं। क्योंकि होता यह है, शुरू शुरू में अगर कोई व्यक्ति से प्रेम हो जाए तो उसमें आनंद आता है, पर जो जो पुरानापन होता है, समय व्यतीत हो जाता है, तो वो सारा आकर्षण समाप्त हो जाता है। अब ये 14 वर्ष के लिए लक्ष्मण जी जा रहे हैं, तो शनै शनै सेवा करते करते अब ऊब जाए कि भैया बहुत हो गया, पर माँ अपने हृदय से आशीर्वाद उस पुत्र को दे रही। और वास्तव में ऐसा अद्भुत आशीर्वाद कि 14 वर्ष, किसी ने पूछा गोस्वामी तुलसीदास जी से
कि जब वे सब कुछ छोड़ करके लक्ष्मण जी वन चले गए तो क्या उनको घर की, राजमहल की, अपनी पत्नी की याद नहीं आई? क्या उर्मिला की याद नहीं आई? मैथिली शरण गुप्त एक साहित्यकार हुए, उन्होंने तो उस पर एक किताब ही लिख दी, साकेत। पर गोस्वामी जी कहते छिन छिन लखी सिय राम पद। श्री लक्ष्मण जी किस तरह से सेवा करते हैं, उनका भगवान श्री सीताराम जी के चरणों पर ही उनकी दृष्टि केंद्रित होती है, इससे ऊपर उनकी आंख उठती ही नहीं चरणों से। छिन छिन लखी सिय राम पद जानी आप पर नेह, करत न सपने लखन चित, बंधु मातु पितु गे। उनका सपने में भी नहीं, जागृत में तो छोड़ दीजिए, पर सपने में भी ना उनको घर की याद आती है, ना बंधु की याद आती है, ना प्रियजनों की याद आती है। इस कदर की प्रीति भगवान के चरणों में नित नूतन ऐसा वृद्धि होती जा रही है प्रेम में। जो जो समय बीत रहा है और प्रेम में रस जो है बढ़ता जा रहा है। ये माँ का आशीर्वाद है। तो ये जो प्रेम और उपासना, ये भक्ति की जो परिभाषा है, ये निर्भरा भक्ति नहीं है, ये साधना मूलक भक्ति है, जहां पुरुषार्थ करना है व्यक्ति को। पर हनुमान जी महाराज और गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदरकांड में गोस्वामी जी प्रभु से कहते, प्रभु मुझे तो निर्भरा भक्ति चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे एक परिवार में दो बालक है, आपको घर गृहस्थी के दृष्टांत सरलता में समझ में आए। एक बड़ा बालक है, बड़ा बालक को आपने पढ़ाया लिखाया, बहुत योग्य कर दिया, और वो कर्म कर रहा है, सफलता प्राप्त कर रहा है, कुछ धन कमा करके ला रहा है, बड़ी उसका नाम हो रहा है, माता पिता की सेवा कर रहा है, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा लगता है माता पिता को कि देखिए बालक बहुत बड़ा हो गया, और जो उनसे अपेक्षा करता है कि भाई अब वो बड़ा होके अपना पुरुषार्थ और साधना करके आगे बढ़े। पर उसी परिवार में एक छोटे बालक ने जन्म लिया, दूसरा, अब वो नवजात शिशु है। अब वो छोटा बालक जो है वो क्या नौकरी कर सकता है, धंधा कर सकता है, वो माता पिता की सेवा कर सकता है, क्या वो सजग रह करके कोई भी साधना कर सकता है? वो नवजात शिशु तो कुछ भी नहीं कर सकता। पर अगर आप देखें कि माता पिता का प्रेम सबसे अधिक किसको मिलता है? किसको मिलता है? छोटे बालक को। सब स्वीकार कर रहे हैं, लॉक कर दिया जाए। माता पिता ये अपेक्षा भी नहीं करते हैं उस बालक से कि वो सजग हो करके, सावधान हो करके सेवा करे, कर्म करे, काम धंधा हमारा संभाले। वे तो चाहते हैं कि बेटा जितना अधिक सोता रहे हमारा बालक, उतना ही उनको माँ को अच्छा लगता है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो प्रेम, देखिए बालक तो जानता भी नहीं है प्रेम किसको कहते हैं। बड़ा बालक का तो ये कर्तव्य है कि उसे माता पिता को प्रेम करना है, पर छोटा नवजात शिशु तो बिल्कुल अबोध है, वो जानता ही नहीं है कि प्रेम किसको कहते हैं। ये तो पूरी तरह से अपने योगक्षेम के लिए मां पर ही निर्भर है। तो बड़े बालक और माता पिता के बीच में जो प्रेम है वो साधना मूलक प्रेम है, और छोटे बालक और माँ के बीच में जो प्रेम है वो निर्भर प्रेम है। वो माँ और बेटे के बीच का जो रिश्ता है वो निर्भरता का रिश्ता है। समझ में आ गया? अपने हर कार्य में के लिए वो माँ पर निर्भर है। अगर छोटा बालक देखिए गंदा है, गंदगी में लिपटा हुआ है, बड़ा बालक अगर गंदा है तो व्यक्ति टोकेगा, भाई साफ कपड़े नहीं पहने, अच्छे से नहीं रहता है, जो है पूरा मलिन रहता है, धूल धूसरित रहता है। पर छोटा बालक अगर गंदगी में पड़ा हुआ है तो लोग कोई उसको दोष देंगे कि कितना गंदा बालक है? क्या कहेंगे? इसकी माँ कितनी गंदी है कि वो बालक को साफ सुथरा नहीं रखती है। तो वो सारा कर्तव्य, निर्मल गंदगी को धोने का कार्य भी माँ को ही करना है। यही गोस्वामी तुलसीदास जी प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे जो भक्ति चाहिए वो निर्भरा भक्ति चाहिए, वो नन्हे शिशु की तरह। उनका हनुमान जी महाराज जैसा सिद्ध महापुरुष जिसके जीवन में सारे योग है, ऐसी कर्म ज्ञान भक्ति की पूर्णता है, वो भी
तब कृतकृत्यता अनुभव करते हैं जब भगवान सुन लेते हैं माँ के मुख से कि प्रभु ही तुम्हें प्रेम करेंगे। जब वे निर्भर प्रेम मांग रहे हैं तो हम जैसे आलसी लोग तो यही चाहते हैं कि प्रभु आप हमें निर्भरा भक्ति दे दीजिए। तो निर्भरा भक्ति, कृपया इस प्रसंग का दुरुपयोग मत करिएगा कि चलिए अब तो कुछ करना ही नहीं। एक संत वृंदावन जो है में वास करते थे, तो देखा भक्तों ने कि भाई इनके हाथ में ना कोई माला है ना कोई भजन है, इनकी दिनचर्या में वो क्या करते हैं, कुछ साधना का क्रम नहीं दिखाई दिया। बहुधा शिष्यों को, अनुयायियों को चिंता होती है कि भाई ये संत है, सदगुरु है, तो उनकी जीवनचर्या, दिनचर्या सुबह से शाम क्या करते हैं। देखा कि ये तो पड़े रहते हैं, सोते ही रहते हैं पूरे दिन। तो किसी मुंहफट ने पूछ दिया, महाराज आप वृंदावन धाम आए हैं पर कुछ भजन वजन तो करने लेटे रहते हो। और तब बड़ी मीठी बात कही उन्होंने, उनका काहू केवल भजन को और काहू नाम आधार, पर व्यास, संत का नाम व्यास था, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवे पाय पसार। उनका मैं तो श्री राधा रानी के भरोसे पर, ना मेरे पास भजन का आधार है ना नाम का आधार है, मैं तो उनके भरोसे पे निर्भर हूं और इसलिए मैं निश्चिंतता से सोता हूं। तो जब तक साधना करनी है तो सजग रहना है, चैतन्य रहना है। हर साधक को देखना है मुझ में ये दोष तो नहीं आ रहा है, मुझ में ये विकार नहीं आ रहा है, मुझे चैतन्य हो करके साधना करनी है। पर ये एक पक्ष है भक्ति का, साधन मूलक भक्ति। पर दूसरा पक्ष जिसको हम निर्भर भक्ति कहते हैं, उसमें ऐसा अटूट विश्वास प्रभु के प्रति कि जैसा नवजात शिशु पूरी तरह से निर्भर है मां के प्रति। तो इस मतलब ये दो साधना के मार्ग हो गए। एक मार्ग है संसार में जहां व्यक्ति प्रयास करता है कि मैं छोटा हूं और मुझे बड़े बनना है, क्रमशः बड़ा बनना है। ज्ञान मार्ग की चाहे साधना हो, भक्ति मार्ग की साधना, क्रमशः मैं आगे बढ़ करके बड़ा हूं। पर ये जो निर्भरा भक्ति का मार्ग है ये ठीक उल्टा है। वहां व्यक्ति को बड़ा नहीं बनना है, वहां व्यक्ति को और छोटा और छोटा और छोटे से छोटा बनते जाना है, तब वो निर्भर भक्ति पूरी तरह से। इसलिए भगवान, देखिए हनुमान जी महाराज ने याचना की, पर भगवान शंकर, हनुमान जी कौन है? शंकरावतार है। अब शंकर जी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि वह निर्भर भक्ति मांग ले। वो मीठा प्रसंग आता है जब भगवान श्री राम का अवतरण अयोध्या में हुआ और उनके तो इष्ट हैं, बाल रूप में दर्शन करने के लिए व्याकुल हो गए। और तब भगवान शंकर ने अपने चेले काकभूषुंडी जी को ले लिया और अयोध्या में किस रूप में आए? मनुष्य रूप में। भगवान शंकर काकभूषुंडी जी के साथ वे कथा सुना रहे भगवती पार्वती को, और कथा सुनाते समय वो कहते, और एक कहूं निज चोरी, सुनु गिरजाति दृढ़मति तोरी। ए भगवती, मैं तुम्हें अपनी एक चोरी बता रहा हूं। उस समय मैंने तुम्हें नहीं बताया था, छिप करके मैं चला गया था। किसके साथ? अपने चेले को लेके, पत्नी को लेके नहीं। शंकर जी डर रहे थे कहीं फिर इनके मन में सती के रूप में जिस तरह का संदेह हुआ था, कथा सुनने ले गया और संशय के वन में भटक गई। उनका अब मैं दोबारा रिस्क लेने को तैयार नहीं हूं। पत्नी को नहीं है। भक्ति में देखिए, धर्म में भक्ति का बराबर हिस्सा है, पर जहां तक भक्ति शास्त्र है, भक्ति में तो जिससे आपका मन मिले, राग की रीति मिले, रस की वृद्धि हो, वहां पति पत्नी की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये तो भाव का नाता है। भगवान शंकर काकभूषुंडी जी को लेकर के पहुंच गए अयोध्या, और कहां घूम रहे हैं? रामलला का दर्शन करने के लिए सीधे नहीं पहुंचेंगे। कहते काकभूषुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। और कहां फिर रहे थे? उनका परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथिन फिरई मगन मन भूले। अयोध्या की गलियों में भगवान शंकर, आप देखिए, मनुष्य रूप में जो है विहार कर रहे हैं। क्या रस पी रहे और क्या रस लेने की कला। अद्भुत प्रसंग है। महाराज जी का सत साहित्य आया हुआ है, आप अवश्य पढ़े। उसमें आपको ये जो है मानस प्रवचन है, भक्तों के हृदय है, उसमें ये प्रसंग सारे मिलेंगे। अब वो दर्शन कर रहे हैं सारी देवियों के, जो कौशल्या अम्बा के महल से राम लला का दर्शन करके आ रही, उनका दर्शन भगवान शंकर कर रहे हैं। देखिए,
रस लेने की कला, वो भाव विवल, जब आंखों से अश्रुपात हो रहा है, ऐसी गदगद रोमांचित हो रही है वो कौशल्या जी की सखियां, और भगवान शंकर उनका दर्शन करके परमानंद में फूल गए, इतना रस पिया। काकभूषुंडी जी ने कहा महाराज यहीं रखोगे, जाएंगे नहीं क्या अंदर? तो कहा नहीं नहीं जाएंगे। अब क्या योजना बनी, भगवान शंकर ने रूप बना दिया ज्योतिषी का, बड़ा रसमयी प्रसंग है, और ज्योतिषी बन गए, ये बन गया चेला काकभूषुंडी। अब दोनों कहाँ गए? कौशल्या महारानी के महल में? उनका नहीं, अब किधर? भगवान शंकर की कृपा देखिए, प्रभु का दर्शन करना है, महल जहाँ प्रभु विराजमान है। कहाँ गए? जहां कौशल्या जी की सेविकाएं, परिचारिका, आज की भाषा में कहीं नौकरानियां रहती थी, आउट हाउस, सर्वेंट क्वार्टर्स, वहां चले गए और वहां जा करके हस्तरेखा पढ़ने लगे, सबका भविष्यवाणी करने लगे। क्या उद्देश्य से वहां क्यों गए थे? क्योंकि भगवान शंकर चाहते थे कि संदेश वहां तक कैसे पहुंचेगा, पब्लिसिटी करनी है, तो यही सेविकाएं तो जाके माँ को जाके ये सूचना देगी। तो भगवान शंकर जब भविष्यवाणी कर रहे हैं और ऐसी सटीक कि सब गदगद, जाके माँ से कहा माँ अवध आज एक आगमी आयो। अच्छा, एक बहुत पहुंचे हुए ज्योतिषी पधारे हुए। कौशल्या अम्बा ने सुना तो हर माँ के मन में होता है कि अच्छा मेरे बालक का भविष्य कैसे है, भाई बताइए, नया आगमन हुआ है, कैसा है? माँ ने पूछा अपनी सेविकाओं से। उनको बूढ़ो, शंकर जी ने बड़ा बूढ़ा रूप बनाया था। बूढ़ा क्यों? कि भाई अनुभव इतना है, ज्योतिषी है, बूढ़े हैं, इसलिए जवान ज्योतिषी नहीं बने, बूढ़े। उनका बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक, बात एकदम सटीक भविष्यवाणी कर रहे हैं। नाम क्या है उनका? शंकर नाम सुनायो। बड़े अद्भुत है शंकर जी। महाराज जी ने जाके पूछा शिव जी से कि महाराज आपने रूप तो बदल दिया, नाम नहीं बदला। शिव जी ने कहा हमारे प्रभु ने भी रूप ही बदला है, नाम नहीं बदला, इसलिए हमने भी अपना नाम वही रखा, शंकर नाम सुनायो। ठीक है, माँ ने सुना तो क्या, अच्छा महाराज को बुला लिया जाए। अब भगवान शंकर अंदर महल में कौशल्याम्बा ने बुलाया और आंखें व्याकुल है प्रभु का दर्शन करने के लिए। अब पहुंचे अंदर तो माँ तो लग गई शिष्टाचार में, भाई एक संत पधारे हैं, चरण प्रक्षालन करे, उनकी आरती करे और पंचोपचार से पूजा करे, उनका स्वागत करे। और भगवान शंकर की तो आंखें खोज रही है, उनका जो उद्देश्य था कि कहाँ वो परब्रह्म परमात्मा का जो अवतरण हुआ है, वो किस रूप में सगुण साकार का दर्शन करके नेत्र धन्य हो जाए। और अंत में माँ जब अपने लाल को गोद में लेकर के आई और श्री रामलला सरकार का दर्शन भगवान शंकर ने किया, आहा अद्भुत जाके भगवान शंकर गदगद हो गए। वे कहते ये सारे अखिल ब्रह्मांड के स्वामी आज कौशल्या अम्बा की गोद में इतने शिशु रूप में ब्रह्म समा गया, प्रेम के परवश होकर, निर्गुण ब्रह्म निरंजन। भगवान शंकर ने कहा सो अस प्रेम भगति बस कौशल्या के गो। अब मां ने कहा कि मेरे पुत्र का भविष्य बताइए महाराज। भगवान शंकर ने कहा जरा अपने पुत्र का कर कमल मेरे हाथ में दे दीजिए, तब तो मैं हाथ की रेखाओं को पढ़ूं। तब समझ में आ गया कि जन्म कुंडली देखने वाले क्यों नहीं बने थे। भगवान शंकर चाहते थे हस्त रेखा पढ़ने वाले ज्योतिषी इसलिए बने थे कि भाई जब कर कमल पकड़ लूंगा तो स्पर्श का हमें सुख मिल जाएगा। माँ ने अपना बालक का कर कमल जहां स्पर्श हुआ, भगवान शंकर इतने गदगद हो गए और भविष्यवाणी शुरू कर दी। और प्राकट्य से लेकर के विवाह तक सारा क्रम जितना भगवान राम की लीला होने वाली थी सब सुना दी। वहीं पर रुक गए, आगे की कथा, वनवास की कथा नहीं सुनाई। भगवान शंकर जब रुक गए तो माँ के मन में प्रश्न आया। माँ ने पूछा महाराज आपने तो सब अच्छी अच्छी भली मीठी बातें सुनाई, कोई अनिष्ट तो नहीं है मेरे बालक के जीवन में? भगवान शंकर ने कहा कि माँ ये तो सृष्टि का नियम है, जहाँ सुख है वहाँ दुख है, जहाँ गुण है अवगुण है, और इसीलिए कोई व्यक्ति उससे रहित नहीं हो सकता है। तो भगवान महाराज आप बताइए कोई उपाय। भगवान शंकर ने कहा उपाय तो बहुत है शास्त्र में कि अनिष्ट टल जाए, सारे जो बुरे ग्रह है वो शांत हो जाए। तो बताइए महाराज। उनका एक बहुत सरल उपाय है, माता मेरे माथे में एक यंत्र यहाँ पर रखा हुआ है, अगर आप अपने लाल का चरण इससे स्पर्श करा देंगे तो सारा अनिष्ट टल जाएगा उसके जीवन से।
अब माँ ने, बड़ी विवेकी थी कौशल्या मैया, ज्ञानमयी, उसने कहा नहीं महाराज, हम क्षत्रिय है, आप ब्राह्मण देवता है, ये हम त्रुटि नहीं कर सकते, और कोई उपाय बताइए। तब भगवान शंकर ने निर्णय कर लिया। भगवान शंकर ने सोचा कि देखो, भगवान जब ईश्वर से नर बने तो मैंने उनका क्योंकि वे भी तो ईश्वर, तो कैलाश को छोड़ करके मृत्युलोक में आए, तो जब प्रभु के साथ मैं यहां नर बना तो मुझे कर कमल मिल गया, पर चरण कमल से मैं वंचित रह गया, और अगर चरण कमल पाना है तो अब नर नहीं, मुझे बानर बनना ही पड़ेगा। और इसलिए भगवान शंकर हनुमान जी के रूप में, कपि के रूप में श्री रामावतार में प्रभु की लीला में सेवा भाव के कारण सम्मिलित होते हैं। तो बताने का उद्देश्य क्या है? निर्भरा भक्ति का मतलब बड़े से छोटा होते जाना। छोटे से बड़ा होने का जो मार्ग है वो साधन मूलक भक्ति है, पर बड़े से क्रमशः हनुमान जी महाराज यही प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि माँ अपने छोटे नन्हे का शिशु का चेहरा ही देखती रहती है, उसके चेहरे को दुलारती है, उसको कितना प्यार करती है, उसको चूमती है, उसका सारा योगक्षेम करती है, सारा माँ पर ही निर्भर है। तो हनुमान जी यही चाहते हैं। गोस्वामी जी को लगा कि जब हनुमान जी महाराज को आज आशीर्वाद मिल रहा है और निर्भर प्रेम का आशीर्वाद मिल रहा है, तो जब मिल रहा है तो प्रसाद बंटना भी चाहिए। केवल हनुमान जी को अकेले ही नहीं मिले, हम सबको भी वह मिलना चाहिए, वो निर्भरा भक्ति और निर्भरा प्रेम मिलना चाहिए। इसलिए हनुमान गोस्वामी तुलसीदास जी अंत में तो वो प्रार्थना करते ही, भक्ति मांगते ही, रामचरितमानस की परिसमाप्ति में वहां भी वही प्रभु से कहते, प्रभु भक्ति दीजिए, कैसी भक्ति दीजिए? तो वहां तो उन्होंने दूसरी बात कह दी थी, प्रभु कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम तिमी रघुनाथ, निरंतर प्रिय लागहु मोहिरा। प्रभु ने कहा ये विचित्र भक्ति मांग रहे हो भाई, भक्ति मांगनी है तो इतने बड़े एक से एक भक्त है। तुलसीदास जी से कहा भरत जी जैसी भक्ति मांग लो, हनुमान जी जैसी मांग लो, लक्ष्मण जी जैसी मांग लो। वो स्वामी जी ने कहा प्रभु इतने बड़े बड़े नाम लेने का सामर्थ्य नहीं, क्योंकि मैं तब मांग सकता था जब मेरे जीवन में इतनी साधना होती, पर मेरे जीवन में क्या है, उनका केवल दोष ही दोष, अवगुण ही अवगुण भरे हुए हैं। अतः हम सब संसारिक जीवों की ओर से ये गोस्वामी जी की प्रार्थना है। प्रभु क्या है उनका? प्रभु मेरे अंदर काम वृत्ति कूट कूट के भरी है। देखिए क्या अद्भुत जीवन दर्शन है। काम एक बहुत बड़ा दोष है, समाज में बहुत विकृति उत्पन्न करने वाला है, पर धन्य है हमारे सनातन धर्म का चिंतन। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में इन वृत्तियों का भी सदुपयोग करना सिखा दिया कि काम दोष है, उसको गुण कैसे बना दे। उनका कामी के अंदर नारी सौंदर्य पाने की जैसी लालसा होती है, जैसी व्याकुलता होती है, जैसा आवेग होता है, प्रभु ये सारी वृत्ति मेरे अंदर है, और आप इसका सदुपयोग कर लीजिए कि वो सांसारिक सौंदर्य के नहीं, आपके परम सुंदर चरणों की ओर मुड़ जाए, वो आपके चरणों से प्रीति हो जाए। कामी की तरफ भगवान के दर्शन की लालसा मेरे अंदर बन जाए। प्रभु ने कहा ठीक है कामी, पर लोभी का नाम क्यों ले रहे? अतः तुलसीदास जी ने कितनी मीठी बात कही कि कामी में काम में आवेग तो होता है, पर वो आवेग शांत हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है। पर एक लोभी ही ऐसा व्यक्ति होता है कि जिसको कितना भी धन मिल जाए उसको संतोष होता है, लॉक कर दिया जाए। देखिए आप ही लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूं। तो उनको लगता है और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए, कभी संतोष नहीं होता उनका। लोभी की तरह निरंतरता, प्रभु एक बार आपको मैं प्राप्त कर लूं और उसके बाद और मिले, मुझे और मिले, ये मेरे अंदर लोभ की वृत्ति प्रतिपल बढ़ती रहे। प्रभु ऐसी मुझे भक्ति दीजिए। तो ये तो मानस के अंत में उन्होंने मांगा, पर यहाँ बीच में वे कहते नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मृति ये सत्य मदामी च भवान अखिलांतरात्मा भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरा में कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। ऐसी अद्भुत प्रार्थना जो सुंदरकांड का प्रारंभ करने से पहले गोस्वामी तुलसीदास जी जो करते हैं कि श्री हनुमान जी महाराज को जब निर्भर भक्ति का आशीर्वाद मिला है, तो हम सबको भी मातेश्वरी की कृपा हम सब पर भी हो, और हनुमान जी की कृपा से हमारे जीवन में भी वह निर्भरता
प्रभु के प्रति वो भरोसा आ जाए, वो विश्वास आ जाए कि प्रभु हमारी रक्षा करने वाले, निरंतर प्रभु हमसे प्रेम करते हैं। मुझे प्रेम नहीं करना है, प्रभु ही हमसे प्रेम करते हैं। पर ये कब हमारे जीवन में ये वृत्ति आती है? ये समस्त साधना करने के बाद इतना लंबा क्रम जो हनुमान जी महाराज सारे नियमों का पालन करते हुए अंत तो गत्वा लंका जब पहुंचते हैं और वहां पहुंच करके श्री सीता जी का ये आशीर्वाद मिलता है, तो वो क्रम क्या है, हमारे जीवन में कैसे आए और हम सबको ये कृतकृत्यता का बोध हो, वो निर्भरता से विश्राम, चिर विश्राम और शांति प्राप्त हो, वो आने वाले दिनों में आपके समक्ष रखने का प्रयास करेंगे। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, जिस धैर्य से आपने श्रवण किया। पर जरूर निवेदन करेंगे कि और आप अपने संगी साथी इष्ट मित्रों को कथा की सूचना करके सबको कथा में ले आए। यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है, पर जरूर दूरी बना करके और ये मुख पर मास्क पहन करके जो कोरोना, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो बार बार प्रार्थना करते हैं, उन नियमों का पालन करते हुए, क्योंकि कान पर तो पट्टी नहीं लगी है, मुंह पर ही पट्टी लगी है, इसलिए कथा श्रवण करने में कोई बाधा नहीं है। इन शब्दों के साथ आप सबके चरणों में बार बार नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। भगवान के नाम का जयघोष करके आरती और प्रसाद लेकर ही आप लोग सब प्रदान करें, यहाँ से प्रस्थान करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। दोनों हाथ उठा के उत्साह पूर्वक करें। बोले महाकाल महाराज की जय। बोले पवन सुत हनुमान की जय। संत समाज की जय। भारत माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूज्य दीदी जी महाराज की जय। श्री राम किंकर